हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग रीजनिंग और मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट में क्या दिया गया है कि एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग अल्कोहल है और शेष भाग पानी है। तो यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में कितना पानी होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कुल जो है वो कितना है, 20 है। 20 लीटर का 1/5 क्या कह रहा है कि अम्ल है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 लीटर हमारा क्या हो गया, 4 लीटर है एसिड। यहाँ लिख देंगे 4 लीटर क्या है, एसिड है। अब कह रहा है कि 20 का 3/5 भाग जो है वो क्या है, अल्कोहल है। तो 20 का 3/5 भाग कितना आ जाएगा, 12 लीटर जो है वो हमारा क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। 12 लीटर अल्कोहल है। अब एसिड और अल्कोहल को मिलाकर कितना हो गया, 16 लीटर हो गया। टोटल मिश्रण कितना है, 20 लीटर है। तो बाकी क्या बचा, 20 - 16 कर देंगे तो 4 आएगा। ये 4 लीटर जो है वो पानी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 cos थीटा इक्वल टू दिया गया √3। तो कॉसेक इंटू टैन थीटा का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो √3/3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 cos थीटा इक्वल टू √3 ही आएगा। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं √3 और 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो 1√3 से 1 ये √3 कैंसिल हो गया। अब cos थीटा का वैल्यू हमारा क्या आ गया, तो 1/√3। यहाँ से हम लोगों को क्या आ गया, 1/√3 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कॉसेक थीटा इंटू टैन थीटा को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin थीटा। 1/sin थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। और टैन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारा, 1/cos थीटा बचा, 1/cos थीटा। अभी हम लोग जस्ट cos थीटा का वैल्यू क्या निकाले हैं, 1/√3। तो 1 का 1 लिख देंगे और cos थीटा का क्या है, 1/√3। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 1/1। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, √3। अगर 1/cos थीटा का वैल्यू पूछता तो 1/cos थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है। तो ये कॉसेक थीटा इंटू टैन थीटा का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 64 है, 3 है, 5 है। यहाँ 81 है, 7 है, 2 है। नेक्स्ट में पूछ रहा है, तो हम जब नीचे की दोनों डिजिट को, दोनों नंबर को आपस में ऐड कर रहे हैं तो 3 + 5 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अब 8 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 64। उसी प्रकार से 7 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9। 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81। तो 13 और 4 और 13 को भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। 4 + 13 करेंगे क्या आ जाएगा, 17। और जब 17 का स्क्वायर करते हैं हम लोग तो क्या आता है, 289। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 289। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। तो संबंधित संख्या क्या है, तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ 5 का क्यूब करके इंटू 2 किया गया है। 5 का क्यूब क्या होता है, 125 इंटू 2 तो क्या आ जाएगा, 250। इसी प्रकार से 7 का क्यूब किया गया है। 7 का क्यूब जब हम लोग करते हैं तो क्या आता है, 343। 343 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। तो नेक्स्ट इसमें भी हम लोग करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे इंटू क्या कर देंगे, 2 करेंगे। तो 3 का क्यूब क्या आता है, 27 इंटू 2 क्या करेंगे तो क्या आएगा, 54, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो ऐसे जब क्वेश्चन रहते हैं तो हम लोगों को डिविजिबिलिटी रूल मालूम होना चाहिए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न रहे, अगर उसके आपस के नंबर को हम लोग ऐड करते हैं और वो 9 से डिविजिबल होता है तो सारी की सारी जो संख्या है वो 9 से विभाजित होगी। तो ऑप्शन बी को हम लोग चेक करते हैं। बारी बारी ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारा समय लगेगा। तो ऑप्शन बी को ही हम लोग चेक करते हैं। तो 6 2 8 8 8 16 16 7 23 23 और 4 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 में 2 डिजिट आ रहे हैं, 2 नंबर हैं। 2 + 7 करेंगे तो 2 + 7 करेंगे तो क्या आएगा, 9, जो 9 से विभाजित है। तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 9 से विभाजित होगी। इसे हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिविजिबिलिटी रूल हमें याद है तो आसानी से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर डिविजिबिलिटी रूल्स से कोई भी आपको नियम जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं इसके लिए आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी।
3 और 9 का सेम होता है। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना रहे, अगर उसका सम जो है, नंबर का जो सम है ऐड करने पे अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या जो है वो 9 से विभाजित होगी। नेक्स्ट है, ये एपी का क्वेश्चन है जिसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोगों से क्या पूछ रहा है, ये A10 पूछ रहा है, 10वां पद क्या होगा वो पूछ रहा है। एक का मतलब होता है प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद इसका क्या है 2 है, तो 2 लिख देंगे। प्लस n पूछ रहा है, तो n नंबर क्या दिया गया है 10 यहाँ दिया गया, तो 10 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी से क्या होता है डिफरेंस। तो सब में देख रहे हैं डिफरेंस हमारा क्या है सेम है। 7 में से 2 करेंगे तो 5 आएगा, 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, तो डिफरेंस क्या है सेम है। तो जब डिफरेंस सेम रहेगा तो ये फॉर्मूला को हम लोग लगाते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं, A10 लिख देंगे, ठीक है। 2 प्लस, जब इसे हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 9 इंटू क्या हो जाएगा 5। अब 2 प्लस 9 और 5 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 45, 45 और 2 क्या आ जाएगा 47। तो इसका जो 10वां पद है वो क्या होगा 47 होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 47। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का शिलान्यास कहाँ किया है? तो सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन, सिक्किम में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था और जो पहला रेलवे स्टेशन है वो रंगपो में इसका शिलान्यास किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसे आप लोग डबल मार्क क्वेश्चन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है, 3 लोगों के एक परिवार में पी ए का पिता है और के ए का दादा है, तो के पी से किस प्रकार संबंधित है? ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो ब्लड रिलेशन के जब ऐसे क्वेश्चन रहते हैं तो पहले हम लोग देखते हैं पी ए का पिता है, तो पी जो है वो क्या है ए का पिता है, तो पी बड़ा है और ए उससे छोटा है। क्या कह रहा है कि ये पिता है, यहाँ लिख देते हैं ये पिता है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा तो पुत्र हो जाएगा, पुत्र या पुत्री जो भी है वो हो जाएगा। और के ए का दादा है, के जो कह रहा है इसका दादा है, यानी कि ये इसका पापा है, इसके पिता हैं, तो ये इसके भी पिता हो जाएंगे, तो इनका स्थान सबसे ऊपर हो जाएगा, तो ये क्या है दादा है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे दादा हैं ये, यानी कि ये इसके पिताजी हैं। अब कह रहा है के पी से किस प्रकार से संबंधित है, पी जो है वो के का क्या है, तो पी जो क्वेश्चन में कह रहा है कि पी से किस प्रकार से संबंधित है, किससे पूछ रहा है, तो पी से किस प्रकार संबंधित है, तो के जो है वो क्या है उसका पिता ही हुआ, इसका क्या हो जाएगा पिता हो जाएगा। इसका ये दादा है लेकिन इसका क्या है ये पिता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पिता। नेक्स्ट है, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, EDHC। तो ये क्वेश्चन जो है ई का क्या है आपका तो 5 होता है अल्फ़ाबेट में पोजीशन, डी का क्या होता है तो डी का होता है 4, एच का क्या होता है 8 और सी का क्या होता है 3। अब इस संख्या को जब आपस में हम लोग ऐड करते हैं तो 20 आता है, और 20 का जब हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो क्या आता है 400 आता है। इसी प्रकार इसे जब हम लोग करेंगे तो ई का क्या होता है 5 होता है, बी का क्या होता है 2 होता है, के का क्या होता है 11 होता है और जी का क्या होता है 7 होता है। अब जिसे आपस में ऐड करते हैं 5 2 7, 7 और 11 18, 18 और 7 क्या हो जाएगा 25। जब 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर क्या आता है 625। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 625। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रेलवे के लिए पहले रेलवे समय सारणी किस व्यक्ति द्वारा डिज़ाइन की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनका नाम था जॉर्ज ब्रेडशा। जॉर्ज ब्रेडशा जो हैं वो पहली रेलवे समय सारणी को डिज़ाइन किए थे। तो इस वीडियो में आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कॉमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।